ये बताएं कि रिव्यू जो आप देते हैं गाड़ियों के मुतालिक जी, तो कभी ये इसकी तो एक इनकम तो ये है कि अगर आपको यूट्यूब से आ जाती हो, जी, कोई आपको रिव्यू देने के कोई पैसे भी कहीं और से भी मिलते हैं? मिल सकते हैं। आप मुझे कहें कि भजन ये मेरा फ़ोन है, इसका रिव्यू करें। नहीं, अब एक एग्जाम्पल है, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप मेरे पास चीज़ लेके आ रहे हैं कि मेरी चीज़ का रिव्यू करें, जी, तो बेसिकली आप मुझे क्या कह रहे हैं कि मुझे अपने चैनल का एयर टाइम दें। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। आप किसी भी टीवी चैनल के पास जाएं, उनसे एयर टाइम मांगेंगे, क्या होगा? पैसे देने वो पड़े? कहेंगे फरूख साहब आप हमारे दोस्त हैं, फ्री चला देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब उसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो वो आपको इश्तिहार बना के देते हैं और कहते हैं कि चला दें, तो वो तो इश्तिहार है, फेयर इनफ है। अगर वो आपसे कहेंगे भजन आप अपना रिव्यू बना के भेजें, ठीक है, तो अब उस रिव्यू में अगर आप फॉर सेल हैं और आप जो वो कहें तोते की तरह बोल दें, तो वो गलत है। अगर आप अपनी इंटेग्रिटी कायम रखें और आप कहें हाँ ठीक है मैं आपका रिव्यू करता हूँ, बनाता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है मैं दूंगा, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। नहीं तो कंपनीज आपको पे करती हैं रिव्यू देने की? पे नहीं करती है। देखिए, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी ना, कि एक तो आपने अगर कहा कि जी ये मेरा इश्तिहार चला दो, एग्जांपल है कि आप कहते हैं मैं फेयर रिव्यू देता हूँ, मैं मुझे इसके पैसे आई मिले। एम नॉट फॉर सेल। आपको रिव्यू बनाना है, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि मैं इन गाड़ियों का रिव्यू बना रहा हूँ, मैं इसका बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, चलाऊंगा, उसका रिव्यू बना दूंगा। आप आते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि भजन मैं एक इलेक्ट्रिक, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दोस्त हैं लाम्स में, मेरे सीनियर थे, वो भी कंपनी लेके आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्ट्रिक बाइक बनाया, तो मैंने जो है वो आना है, तो आपने रिव्यू करना है। मैं कहा जी बिल्कुल करूँगा, आप मोटरसाइकिल भिजवाएं, मैं उसको चलाऊंगा, जो मेरा उसके बारे में फेयर ओपिनियन मैं दूंगा। ठीक है, बट ऑब्वियसली मार्केटिंग अगर आपने करनी है और आपने उस रिव्यू को हर जगह चलाना है, तो आपको उसके पैसे लगाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे आपको हर चीज़ को लगाने के लिए, चलाने के लिए बूस्ट लगाना है, आप लगाएं, मुझे नहीं उससे फर्क पड़ता, बट यू कैन नॉट बाय मी। ठीक है। एक बात जो और उसका सबूत ये है, मैं बड़ा क्लियरली बात करता हूँ, आप आज तक जितने पाकिस्तान में रिव्यू हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इंसान जो है ना अपनी रिप्यूट बनाता है ओवर टाइम। तो 2014-15 से रिव्यू हो रहे हैं, 8 साल हो गए हैं, 8 साल में सैकड़ों गाड़ियों के रिव्यू किए हैं। अगर मैं फॉर सेल होता तो वो 8 साल में जो रिव्यू आए हैं उनमें गलती भी होती। आज करोला क्रॉस पाकिस्तान में आज लॉन्च हुई है, मैंने 2021 में उसका रिव्यू किया हुआ जब उसका CB यूनिट आया था। और भी जितनी गाड़ी हैं, आज मैं सुबह आ रहा था, मैं देख रहा था कि रेवो जब पाकिस्तान में नया मॉडल आया था, मुझे फेसबुक ने कहा कि 7 साल पहले मैंने उसका रिव्यू किया था। 7 साल से वो गाड़ी पाकिस्तान में चल रही है, मैंने उसमें जो खूबियाँ खामियाँ बताई थी, अगर गलत होती तो आज तक आगे होता ना। अच्छा, ये आप देखा बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटी जनाब आपसे गाड़ियाँ, हालांकि आप गाड़ी सेल तो नहीं करते, आप तो मशवरा लेते हैं। मशवरा लेते हैं। मैं देख रहा था डकी भाई ने, डकी ने तो मेरे से गाड़ी खरीदी है। आपसे खरीदी थी? हाँ। ये कौन सी गाड़ी? ऑडी ई-ट्रॉन GT थी वो। एक दिन मुझे उसका सुबह सुबह फ़ोन आया कि सुनील भाई वो गाड़ी कैसी होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी होती है। 7 बजे ना उसका मैसेज आ गया, मैं आई एम अर्ली राइजर। अच्छा तो ये कहाँ से मिलती है? क्या मतलब कहाँ से मिलती है यार? नहीं मिल जाएगी। मैं क्या, मेरे गैराज में खड़ी है। वो आधे घंटे पर टक करके आ गया। वो उसने कहा मैं तो लेके जानी है। मैंने कहा मैं तो अभी बेच ही नहीं रहा, मैं तो अभी लेके 900 किलोमीटर चलाई है। कहते हैं नहीं आप दोबारा ले लेना। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, जब बेचोगे तो पहला राइट मेरा होगा, अगर मेरे पास पैसे हुए उस टाइम तो मैं ले लूँगा। ठीक है। अब सोशल मीडिया ऐसा है, पिछले दिनों हमारे दफ्तर में एक लड़के ने कहा कि जी क्यों नहीं करते। मैं कहा करें, अगर डकी भाई अपनी गाड़ी बेचे तो आप ले लेंगे। मैंने कहा यार मेरे पास तो भी पैसे नहीं, मैंने एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी है जो आने वाली 1-2 दिनों में, तो मैं अब तो नहीं लूँगा। तो लोगों ने उसके भी बड़े मीम बनाए कि जी पहले ये कहा था, अब डकी भाई के साथ हैंड हो गया। कितने की गाड़ी बेची हो? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की। और ये शामी ने भी आपसे ली है? नहीं, यासिर? हाँ नहीं, यासिर गाड़ी का रिव्यू किया था, मेरे से मशवरा कराया था, उसने इंस्पेक्शन कराई थी पाक व्हील से, और उसने आप जो कहते हैं ना इंस्पेक्शन, उससे पूछेगा आपको बताएगा कैसी। हाँ नहीं, उसने मुझे वैसे जाती तौर पर फ़ोन करके उसने 2 इंस्पेक्शन कराई थी, एक हमसे 10 गुना पेमेंट करके ऑडी से, एंड ही वाज सेइंग कि हमारी वाली ज़्यादा बेहतर थी। अच्छा, तो ये बड़ी जो ये अभी तक जो पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है जिसकी बहुत? पाकिस्तान में अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सबसे महंगी गाड़ी होगी सर इस टाइम 40-45 करोड़ रुपए की। कौन सी गाड़ी है? एक लैम्बोर्गिनी है, फिर अभी रेंज रोवर्स आए हैं नए 25-30, मतलब 20-25 करोड़ रुपए की गाड़ी तो पाकिस्तान में काफ़ी आई है पिछले। मैक्सिमम 45 करोड़ की कह रहे हैं। 45 से 50 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी है। तो किसके पास है इस वक्त ये सबसे महंगी गाड़ियाँ? कितने लोगों के पास होंगी? सबसे ज़्यादा अगर आप महंगे फ्लीट की बात करें तो हमारे दोस्त हैं कवर मोइज, इस्लामाबाद में होते हैं। आई थिंक उनकी कलेक्शन जो है मेरा ख्याल है, ये सोसाइटी वाले हैं? हाँ जी, उनकी टॉप सिटी के नाम से सोसाइटी है, एंड ही इज फाइनेस्ट जेंटलमैन अराउंड। कोई उनमें वो जो कहते हैं ना कि मैं बड़ा वो हूँ, वेरी हम्बल गाय। और इनके साथ कुछ सीन भी हुआ था? हाँ, पिछले दिनों को सोशल मीडिया पे चल रहा हुआ था, बट ही वाज द लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन 2021-2022 इन होल पाकिस्तान। तो उनकी जो गाड़ियों की कलेक्शन है ना, महंगी का पता नहीं, इज द
ब्यूटीफुल, मतलब मैं कहता हूँ खूबसूरत तरीन गाड़ियाँ उनके पास हैं। और वो लैम्बोर्गिनी वगैरह भी है, लैम्बोर्गिनी भी है, जी वैगन 6x6 भी है, फरारी भी है, नेम द कार एंड ही हैज इट। और बड़े उन्होंने जैसे कहते हैं ना उससे रखी हुई है, शौक से उसको बड़ा, मतलब उनकी लैम्बोर्गिनी गोल्ड रैप हुई हुई है, इस तरह बड़ी, उसमें बड़ी खूबसूरत गाड़ी है उनकी। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह उनकी कलेक्शन, हमारे चैनल पे वीडियो आएगी जल्द। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने मुझे बात बताई इससे पहले, शुरू करने से पहले, तो मैं हैरान हो गया। आप लोगों के पाक व्हील्स के होंगे 2 मिलियन प्लस आपके हमारे यूट्यूब पे 2 मिलियन है, अगर आप सारे सोशल मीडिया मिला रहे हैं तो 10 मिलियन प्लस होगा। 10 मिलियन प्लस। तो अब मेरे समेत तो जितनी ऑडियंस है वो तो ये समझ रही है कि आपके ऊपर डॉलरों की बरसात हो रही है, बारिश हो रही है इस टाइम, स्नील मन जो है वो यहाँ तक डॉलर आए हुए हैं। तो आपने मुझे ये बात बता के हैरान कर दिया और परेशान कर दिया कि हमारे तो यूट्यूब से हमारी जो इनकम है वो कम है और हमारा खर्चा ज़्यादा है। यार ये हमारे यहाँ पे ना, मैं बिलीव करता हूँ कि नौजवानों को ना गलत जगह गाइड ना किया। जी, मैं हमेशा बताता हूँ कि बेटा दीवार देखो, लुक व्हाट्स राइटिंग ऑन द वॉल। सो मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बना था, मैं हरी को ये बात समझाता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएट करता लाम से, हम अगर 100 लड़के थे ना क्लास में, तो मुझे पता था मार्केट में जॉब जो है वो 50 या 60 है, और मैं उस 60 टॉप में नहीं हूँ, मैं नीचे वाले 10-15 में हूँ अपनी सेल्फ एनालिसिस है। तो मैंने अंदाजा लगा लिया कभी मैंने जॉब नहीं लगनी, तो मैंने कभी CV नहीं बनाया। आई स्टार्टेड वर्किंग माई वे टूवर्ड्स सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, मैंने अपना काम करना। इसी तरह अगर मैं आज के बच्चों को बोलूँ, आजकल का हर बच्चा व्लॉगर क्यों बना हुआ है? सबको लगता है कि वो डकी बन जाएंगे। लोगों ने ये दिखाया हुआ ना, बड़ा घर मिलता है पीछे, डकी की गाड़ी वो आती है नजर। देखिए डकी और डकी के साथ अगेन ये सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरी सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती। जितने इन्फ्लुएंसर हैं, कितने होंगे पूरे पाकिस्तान में? 10-15, 20-25 मैक्सिमम, 25 हो गए। हाँ। पाकिस्तान में क्रिकेटर कितने? ये भी 25 ही होंगे। 22 करोड़ में से 25 क्रिकेटर और 25 ये बनना बहुत बड़ा चांस इवेंट है। हमारे यहाँ अगर आप बन गए तो आपके बारे नहीं आ रहे, आई एग्री। 30-40 लाख लेने वाले एंकर भी 20 से 25 हैं। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ, ये इतने अगर हम कहें, अगर उसको देख के हर बंदा एंकर बन जाए तो नहीं हो सकता ना। ये एक सर्टन जो कहते हैं ना, बहुत 0.0000001% है जिनको ये मिला है। उसको देख के आज अगर आप देखेंगे यूथ का हर बच्चा यूं है हाँ। कि जी मैं व्लॉगर बनूंगा, वो ऐसे और निकाले पूछो करोगे क्या, तो जी हम ये देखें डकी बना, ये बना। तो भाई मसला ये कि हर कोई डकी नहीं बन सकता, इट्स अ मैटर ऑफ चांस एंड लक, और ये अल्लाह की तकसीम है, इस पे राजी हो जाओ। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे से 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को गाड़ी के बारे में ज़्यादा पता होगा। आई एडमिट इट, मैं खता वाला आदमी हूँ, गलत आदमी हूँ, इन्फॉर्मेशन भी ना हो मेरे पास, शायद मेरे से बहुत बेहतर लोग होंगे। उसकी ज़ात डिसाइड कर रही है ना, तो अल्लाह की ज़ात ने जो तकसीम करनी है उससे नहीं आप लड़ सकते। कहते हैं अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ। तो इसी तरह ये नहीं हो सकता कि आप सारे कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैं बड़ा क्लियर बता दूं, यूट्यूब से वो बंदा पैसे कमा सकता है जो कि 1 मैन आर्मी। ठीक है, आपने अभी नया काम शुरू किया, मैं भी आपके दफ्तर आया तो मैंने कहा होंगे इतने ज़्यादा बंदे, मैंने हाफिज साहब से पूछा, कहा हम 8-10 लोग हैं। मैं कहा आप सारे क्या करते हैं? तो 8-10 लोगों की टीम जो है उसकी तनख्वाहें तो है ना, वीडियो चले ना चले, पॉडकास्ट से क्या आ जाएगा, की काट लोगे, तो यू विल बी ऑल्सो एट ब्रेक इवन और गिविंग आउट ऑफ योर पॉकेट। जिस चीज़ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, इक्विपमेंट महंगा होता है, ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस करनी है, वीडियो वाले लड़के ज़्यादा होंगे। आप कितनी वीडियो प्रोड्यूस करते हैं दिन की? 2 से 3। ठीक है, और उसमें वही मैं और आप बात करते हैं कि आपने इवेंट को कवर करना है, इवेंट क्रिएट नहीं करना। मैंने ड्रैग रेस करनी है तो जाके पहले गाड़ी अरेंज करनी है, वेन्यू अरेंज करना है, गाड़ी का रिव्यू करना है, तो उसको 3000 किलोमीटर मिनिमम चलाना है। 3000 किलोमीटर चलाने के लिए अंदर पेट्रोल लगना है, उसमें टाइम लगना है, उसमें गाड़ी की इन्वेस्टमेंट लगनी है। फिर उस वीडियो को बनाने के लिए उसकी ट्रीटमेंट में और एक खबर की ट्रीटमेंट में फ़र्क है। सो उस लिहाज तो इधर बैठ के कर देंगे। हाँ, तो हमें तो कभी काम करने पड़ेंगे ना। तो ट्रैवलिंग है आपके सामने है, ट्रैवल लॉट, तो वो कहाँ से पैसे आने हैं? तो मसला ये कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं किसी को कहूँगी जी मुझे देख के तुम यूट्यूब चैनल बना लो और वो 10 साल बाद मुझे गालियाँ दे, उससे बेहतर है और गाड़ियों के रिव्यू करना शुरू कर दो। हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद वो कह के यार तू मेरे नाल की थी, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई ये उस तरह नहीं हो सकता। इट्स नॉट मनी मेकिंग बिजनेस इन दैट सेंस। यस, अगर आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करके, एंड अगेन यूट्यूब इज नॉट व्हाट पार्क व्हील्स का बिजनेस यूट्यूब नहीं है। काम तो आपको ये तो आप वी आर वेरी क्लियर, वी आर अ लीड जनरेशन मीडियम। पार्क व्हील्स का काम जो है वो लीड, इट्स अ लीड क्रिएटिंग जो है प्लेटफॉर्म है, क्लासिफाइड जिसको आप कहते हैं पढ़ी लिखी ज़बान में, वी आर क्लासिफाइड। तो ये बताएं, ये फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं कौन सी हैं आप जिन्होंने मशवरा किया अभी तक? मैंने बहुत सी वैसे देखी हैं वीडियोस,
यार सभी करते हैं माशाल्लाह। सभी आपसे ही मशवरा जी जान, ऐसा होता है कि आपको फ़ोन आ जाता है यार आप जान पहचान है या नहीं है, मान साहब मैं ये गाड़ी खरीदना यार चाहता पिछले 5 सालों में, इससे पहले मैं भी झूठ बोलूं तो किससे भी नहीं थी, जब मेरे यूट्यूब पे नहीं था। बहुत कम लोग थे, मतलब 1-2 मेरे दोस्त हैं जो क्रिकेटर हैं। आमिर है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा पुराना दोस्त है। हूं। कौन? मोहम्मद आमिर जो है, मोहम्मद आमिर। वो मेरे यूट्यूब से पुराने ज़माने का दोस्त है। तो उसने जब गाड़ी का मशवरा करना हो वो कर लेता है, या और 2-3-4 लोग हैं। बट अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से नंबर लेते हैं, कल परसों अगले जितने भी हैं, या स्कूल के जो फेलोज हैं उनमें से मंसूर है, वो कर लेता है मशवरा। बाकी अब तो आप, मेरा नहीं ख्याल लिस्ट विल बी एग्जॉस्टिव। ये जो अभी उन्होंने मंसूर अली खान ने बाइक वो ली है, हाँ जी, मेरे से मशवरा करके ली। आपसे मशवरा करके ली? अच्छा, तो इस वक्त बाइक कितनी महंगी है? सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी वाली बाइक है? हैवी बाइक्स तो भाईजान अब इतनी महंगी हो गई हैं। अच्छा, अब उसकी बाइक की बात करें, उसने बाइक का मुझे बताया था, उसका मशवरा नहीं, उसने एक गाड़ी ली थी, उसका मशवरा मेरे से किया था। और बाइक हैवी बाइक तो सर अब करोड़ों में भी जाती हैं। करोड़ों में? पाकिस्तान में है? जी सर। अच्छा, कौन सी, कोई नाम बता? आप एक एवरेज हार्ले ले लें, BMW की GS है, टूरिंग बाइक है, ये जो अली अजमत भाई चलाते हैं, ये सारे जितने टूरिंग वाले, एवरेज GS इज अबव करोड़। ओह, हार्ले डेविडसन की जितनी टॉप कैटेगरी हैं सारी करोड़ से ऊपर हैं। पैन अमेरिका आती है। इसके अलावा अभी इलेक्ट्रिक बाइक आई है एनर्जिका के नाम से, उनकी बाइक शुरू ही मेरा ख्याल है 2.25 करोड़ रुपए से होती है। वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक है, ऑल इलेक्ट्रिक। पाकिस्तान में आ गई? हाँ जी, इस्लामाबाद में लॉन्च हुआ था पिछले महीने, मेरा ख्याल है अक्टूबर के नवंबर में लॉन्च था। आई मिस्ड इट, बट हुआ, लॉन्च हुआ। अली अजमत जो है वो काफ़ी इस वाले से शौकीन है। अली भाई को बहुत शौक है, वो टूरिंग पे जाते हैं। वो नहीं है जो हॉटस्पॉट पे खड़े होकर पोज कर लिए, वो नहीं है। वो बाइक को एंजॉय करते हैं और टूरिंग बाइक चलाते हैं, GS चलाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि जो लोग शौक रखते हैं वो क्या करें? पैसे जमा करें, वो क्या करें? गाड़ियों के शौक रखते हैं, पैसे नहीं है, ये एक कॉमन सवाल होगा, आपसे भी होता होगा यार। अगेन मैं हमेशा कहता हूं, मुझे लोग कहते हैं यार ट्रैवलिंग का शौक है लेकिन पैसे नहीं है। हाँ, मैंने भी यही है। अच्छा, मैंने भी यही है कि मेरे शौक बड़ा, पैसे नहीं है। वो कहते हैं ना, इश्ते कर ला तनख्वाह बड़ी थोड़ी, तो वो सूरत हाल होती है यार। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि यू शुड कीप योर गोल्स ऐसे जो अचीवेबल हो। अगर मैं कहूँ कि ये मैंने उस छत पे छलांग मारनी है पहले दिन, या अगर मैं बॉडी बिल्डिंग शुरू करूँ और मैं पहले दिन इतना वेट उठा लूँ, या अगर मैं पुशअप लगाना शुरू करूँ तो पहले दिन 100 लगा लूँ, तो मैं 2 पे गिर के कहूँगा फारग है। अपना छोटा टारगेट रखें, उसको अचीव करें, सेलिब्रेट करें, फिर अगले पे जाएँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप पहली गाड़ी जो है लैंड क्रूज़र ही खरीदें, पहली गाड़ी खरीदें। हर एक की गाड़ी मैरान होती, मेरी भी मैरान थी पहली गाड़ी। मेरी पहली गाड़ी, झूठ बोलूँ, मेरी पहली गाड़ी लेंसर थी वैसे, लेकिन मैंने मैरान भी रखी ज़िंदगी में। अल्लाह भी मेरे वालिद साहब को सेहत ज़िंदगी दे, तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सारे मेरे शौक़ पूरे किए हैं गाड़ियों के। अपने पैसों से तो नहीं मैं कर सकता था। तो मैं बता रहा हूँ कि आप पहली गाड़ी लें, छोटी लें, उसको नफासत से रखें, उसी को तैयार करें, बेहतरीन है। वो एक मैंने पिछले दिन लिखा था, अब तो पाकिस्तान में क्रेज़ नहीं है, उस ज़माने पिजारो होता था, तो एक गाड़ी के पीछे टायर कवर लगा के मैरान के पीछे लिखा, मैं बड़े होकर पिजारो बनूंगी। तो वो आप जो है ना अपनी गाड़ी को उससे इश्क करें, उसको प्यारा बनाएं जब तक जो है। और कनात पसंदी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगेन रिपीट करूँगा, हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, वाजिद भाई, बहुत अच्छे दोस्त थे, अल्लाह मियाँ उनको बहुत करवत जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक लाइन मुझे बताई थी, वो आज तक मेरे साथ है और मेरे फेसबुक स्टेटस पे भी लिखी हुई है कि वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा। वाह वाह वाह। आप दुनिया में उल्टे हो जाएं, आप लटक जाएं, आप जो मर्ज़ी कर लें, जो चीज़ आपके नसीब में है ना वो मिल के रहेगी, और जो नहीं है वो आपको मिल नहीं सकती। और जिस दिन मिलनी है ना भाईजान, आप आज फ़रूख शहबाज बड़ाई जो है, मैंने आपको देखा है कई जगह, मैं बड़ा खुश होता हूँ देख के कि आप जो है ना, मैं आपको बड़ाई जूनियर कहता हूँ, आप बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। तो मैं कहता सुहेल बड़ाई साहब तो माशाल्लाह उम्र के हो चुके हैं, तो अगला बड़ाई जो है वो ये बड़ाई तैयार है, सही है। तो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था ना कि एक्सेस के कहाँ मैंने उन्हें देखा, शहबाज शरीफ साहब तक का भी आपने इंटरव्यू लिया, तो ये एक ट्रैजेक्टरी है ना जिस पे आप जाते हैं। तो इंसान जब अचीव कर लेता है, तो अगर आप बचपन में सोते हैं या 2 साल पहले सोते हैं कि मैंने आज क्यों नहीं किया शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, नहीं हो सकता। जो चीज़ आप, और आज भी हो सकता है आपके नसीब में बहुत चीज़ें लिखी हो जो आपको आगे अल्लाह में और कामयाबियाँ दे, छीन के नहीं ले सकते। यू कैन नॉट फास्ट फॉरवर्ड इट। तवक्कल और कनात वो चीज़ है, अगर आप कहें ना कि मुझे, मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, मैं मजाक के अलावा, जैसे मैंने आपको ये गाड़ी बताई, मैंने ज़िंदगी में मुझे जो चीज़ मैंने सोची ना, जो चीज़ सोची उससे ऊपर मिली, ठीक है। एक आधी चीज़ को छोड़ के वो भी मिल जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। बट जो नसीब है ना, उससे नहीं आप लड़ सकते। कनात कर लेंगे, वो तो होके रहना है। मतलब बड़ी अंग्रेजी में बड़ी एक अच्छी मिसाल है कि अगर कोई चीज़ के बारे में यू कैन नॉट डू सम अबाउट एनीथिंग, देन नो नीड टू वरी, एंड इफ यू कैन डू समथिंग देन
नो पॉइंट ऑफ वरिंग। जिसमें तो आप जब कर ही नहीं सकते उसके बारे में तो आप वरी कर लेंगे कुछ नहीं होगा, और अगर कर सकते हैं तो फिर वरी करने की लोड़ ही कोई नहीं। ये आपने जिस तरह कहा ना कि मैं हर काम नहीं कर सकता, मैंने आपसे पूछा कि आपको कभी टीवी से ऑफर है? हाँ, टीवी ये वो, तो आपने कहा मुझे मतलब offers मैं तो है। विलन का रोल प्ले कर सकता हूँ, आई लुक लाइक विलन, तो लेकिन मैं क्यों करूँ नहीं, आपको ऑफर्स तो है ही, लेकिन आपने कहा मैंने ये सोचा कि दुनिया का हर काम मैं नहीं कर सकता। सर? हम, और मैं बता रहा हूँ, देखें टीवी तो बहुत दूर की बात है ना, हमारे अपनी फील्ड में भी कई ऐसी चीजें, लोग कहते हैं जी पाक व्हील्स को फलानी जगह ले जाएं, यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं। मैं कहता हूँ पहले इधर पूरा कर लूँ, इधर भी अभी बहुत से काम है, मैं वो कर लूँ, और अगेन अल्लाह की तकसीम पे राजी हो। जो दुनिया का हर काम मैं नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, हमारे कई दोस्त हैं जिनकी तबीयत होती है कि हर चीज़ ऐसी कर ली है, वो यार फलानी शय वो इन्ने दी मिलती है, असर ही खुद बना ली है तो इन्ने दी पै जाएगी। मैं कहता हूँ अगला मर जाएगा भुखा, तुसी सारा काम कर लेना, उन्होंने भी कमान दो, किसी अगले ने भी कर दो। इट्स देखें इस्लाम में जो मुझे समझ आता है, अगेन मेरी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन जो ज़कात का सिस्टम भी वो बनाया गया है उस पैसे पे जो कि आप जिस पे सूद, जिस पैसे के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जो कारोबार में लगा हुआ है उस पे नहीं है, उस लिहाज से। तो मकसद ये कि रोटेशन हो, सोसाइटी में पैसा जो है घूमे। आप आज कारोबार करते हैं, आपके पास 100 लोग काम करते हैं, वो आगे जाके करते हैं, इट्स ए साइकिल, ठीक है। अगर सारा कुछ एक ही बंदा ले जाएगा तो फिर बाकी 90 लोग क्या करेंगे?